तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएम ट्रिक्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 10 के 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल हिंदी में, और हिंदी में इसका नाम है वृत्त। ठीक है, इंग्लिश में नाम है सर्कल, हिंदी में नाम है वृत्त। ये चैप्टर अपना स्टार्ट करने में जा रहा हूँ आज। ठीक है, एक मैंने वीडियो बना रखी थी कि भाई आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, तो भाई उस पर कमेंट जो है वो बहुत कम, क्या मान के चलो नहीं ही आया है, कोई कमेंट नहीं आया अपने पास, है ना। फिलहाल की स्थिति में अभी वीडियो कम लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा पूरी वीडियो ना देख रहे हो, थोड़ी बहुत देख के छोड़ दे रहे हो, इसलिए कमेंट नहीं किया उन्होंने। तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल एक चैप्टर है, ये अपने पास स्टार्ट करना है आज। तो आज स्टार्ट करना है सर्कल। ठीक है, सर्कल में क्या चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों ने कक्षा 9 में सर्कल के बारे में पढ़ रखा है कि वृत्त कैसे बनती है, वृत्त की परिभाषा क्या होती है, बिंदु क्या होते हैं, सभी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो जैसे अगर हम कहें कि सर बिंदु बिंदु क्या होता है, सबसे पहले हम बिंदु के बारे में जानें। तो हमने पिछले वाले वीडियो में जो त्रिकोणमिति था उसमें हमने क्या किया था भैया, बिंदु के बारे में जान लिया था। किस चैप्टर में, चैप्टर शायद 8 था या 9 था, चैप्टर 8 में हमने बिंदु के बारे में जाना था। तो आप क्या करेंगे, वहां से जाकर बिंदु के बारे में देखेंगे। ठीक है, बिंदु क्या होता है ये आप देखेंगे। फिर हम कहेंगे वृत्त क्या होता है, तो भैया हम एक एक बिंदु ले लें। क्या ले लें भैया, एक हम बिंदु ले लें, कोई भी एक बिंदु लिया। इस बिंदु से समान दूरी पर जो अनंत बिंदुओं का समूह होता है, इस बिंदु से समान दूरी पर जो अनंत बिंदुओं का समूह होता है, वो क्या करता है भैया, वो एक किसका निर्माण करता है, वृत्त का निर्माण करता है। देखिए अब भाई मैं हाथ से बना रहा हूँ, सही से बन नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एक 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 बिंदु से समान दूरी पर, हम करें ये आर दूरी है, कितनी दूरी है आर, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं भैया, वृत्त कहते हैं। आप लिखोगे किसी किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एक बिंदु रहा हो, ठीक है। अब इससे कुछ दूरी पर, मान लो 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु यहाँ था, फिर 5 पे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। आप ऐसे ऐसे मापेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ये जो बिंदु हैं ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपको क्या करते जाएंगे भैया, मिलते जाएंगे। इन सभी बिंदुओं को अगर आप मिला दो, इन सभी बिंदुओं को क्या कर दो आप, मिला दो, तो जो कुछ भी बनेगा, जो कुछ भी अपना नया बिंदु बनेगा वो क्या होगा, वो कहलाएगा वृत्त। जो कुछ भी बनेगा उसको हम क्या कहेंगे भैया, वृत्त कहेंगे। तो ये अपने पास क्या मिल गया है, वृत्त। और ये जो दूरी है, जो समान दूरी है, क्या, वृत्त के केंद्र से ये जो बिंदु होता है, जो मेन बिंदु होता है, इस बिंदु को बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं भैया, केंद्र। और वृत्त के केंद्र से जो समान दूरी होती है, जिस दूरी पर बिंदु अनंत बिंदु आपको मिलते जाते हैं, इस बिंदु को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं भैया, त्रिज्या। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि अगर हम सर ऐसे एक गोला छोटा सा बना दें तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वृत्त। और वृत्त से ये जो दूरी होती है क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर हम एक छोटा सा ऐसे गोला बना दे, भाई मैं प्रकार लेकर नहीं बैठा हूँ, ठीक है, तो इसलिए वृत्त जो है कुछ उल्टा सीधा मुझसे बनना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास आप समझ रहे हैं, बस यही काफ़ी है। ठीक है, आप प्रकार लेकर बैठेंगे, वृत्त एकदम बढ़िया खास एकदम जबरदस्त बनेगा। ठीक, तो ये अपना एक वृत्त है। अब वृत्त से कितनी दूरी पर भैया, वृत्त से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ना, आर दूरी पर जो आप समान दूरी लेते हैं, जिस समान दूरी को लेकर आप बिंदुओं को अंकित करते हैं, वो जो समान दूरी होती है वो कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो ये अपने पास क्या हो गई, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त के पास 2-3 चीजें होती हैं। जैसे आपने सीखा है कि ये क्या है, आपने सीखा है रेखा है, ये हमने बता रखा है आपको चैप्टर 8 में। भाई अगर आपने अभी तक चैप्टर 8 की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर 8 से बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैप्टर 8 की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए तुरंत के तुरंत सबसे पहले चैप्टर 8 की वीडियो देखिए, फिर तभी आपको ये चीजें समझ में आने वाली हैं, है ना। तो ये क्या है, अपनी रेखा है। अब क्या है, मान लो अपने पास एक छोटा सा वृत्त है, मैं बना ले रहा हूं, ये अपने पास एक है वृत्त। ठीक है, ये अपने पास क्या है भैया, एक छोटा सा वृत्त है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये छोटा सा वृत्त अपने पास है तो इस वृत्त से ये जो रेखा है ये कितने प्रकार से गुजर सकती है, तो भैया 2-3 प्रकार से गुजर सकती है। एक तो मान लो सीधा ऐसे गुजर जाए, कैसे गुजर जाए, ऐसे। तो ये था अपना वृत्त, ये था वृत्त, और ये थी रेखा। तो ये जो रेखा वृत्त के बाहर से निकलती है, वृत्त को काट नहीं रही है, इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा भैया, अप्रतिच्छेदी
अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर आपको ऐसी कोई रेखा मिल जाए, कैसी रेखा, ये जो बना है कि रेखा जो है वो वृत्त को काटे ना, बिना काटे हुए निकल जाए, वृत्त को किसी भी पॉइंट पर टच ना करे, तो जो रेखा होती है उस रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखा को कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। मान लो आपको एक दूसरा वृत्त दे दिया, क्या दे दिया भैया, आपको एक दूसरा वृत्त दे दिया, ये आपको वृत्त दे दिया, ठीक। अब दूसरी रेखा आपको बनाया, आपसे दूसरी रेखा बना के, ये बना के, और कह दिया बताइए इस रेखा को क्या कहते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो वाली रेखा है, ये रेखा वृत्त के एक बिंदु पर छू के जा रही है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा 2-3 बिंदुओं पर छू रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। जो रेखा है वो वृत्त के एक ही बिंदु को टच करके जा रही है। तो अगर अगर कोई भी रेखा एक बिंदु को छू कर जा रही है, छूना मतलब क्या होता है, स्पर्श करना। तो रेखा जो है, ये जो रेखा है, ये वृत्त के एक बिंदु को छू कर जा रही, मतलब स्पर्श करके जा रही है, तो इस रेखा को कहेंगे छूकर जाने वाली रेखा, या फिर स्पर्श रेखा, या फिर स्पर्श करके जाने वाली रेखा। तो ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। क्या स्पर्श रेखा के बारे में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि ऐसी रेखा जो वृत्त के सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को टच करके जाए, कितने बिंदु को, एक बिंदु को टच करके जाए, उस रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। दूसरा क्या सीखा है, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो अप्रतिच्छेदी रेखा में हमने क्या सीखा कि ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु को टच ना करे, ना तो टच करे ना ही काटे निकल जाए, उसे हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। और एक रेखा और है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अगली रेखा कौन सी है, अगली रेखा है अपनी ये, कौन सी रेखा है ये। अब आप देखोगे तो ये जो रेखा है, ये वृत्त को छेद कर आगे निकल गई, ये छेद कर निकली आगे। कैसे 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 निकली भैया, छेद कर, मतलब वृत्त के दोनों तरफ से क्या करी है भैया, अंदर से एंटर करके फिर क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। तो इस रेखा को कहेंगे छेद कर जाने वाली रेखा। कौन सी रेखा, छेद कर जाने वाली रेखा, या फिर छेदक रेखा। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा सर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को टच करके चली जाए, उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ऐसी कोई भी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करके जाती है, उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा हमने सीखा अप्रतिच्छेदी रेखा। उसमें क्या कहेंगे, ऐसी कोई भी रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु को ना तो स्पर्श करे ना तो काटे, उस रेखा को कैसी रेखा कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। भाई आप अपने कॉपी में मैं ये जो बोल रहा हूँ इसको लिखेंगे, ठीक है। हम जैसे बोल रहे हैं आप ऐसे अपनी कॉपी में सेम टू सेम लिखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे स्पर्श रेखा और लिखेंगे कि ऐसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करके जाती है, उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है भैया, अगर आपको ना समझ में आए तो पॉज करके लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, फिर आप लिखेंगे ऐसी रेखा, क्या लिखेंगे, ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु को स्पर्श ना करे और वृत्त के बाहर से निकल जाए, उसे कहते हैं वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा। फिर आप हेडिंग डालेंगे छेदक रेखा, और छेदक रेखा में ये आप चित्र बनाएंगे सब में, ठीक है। तो छेदक रेखा में क्या लिखेंगे, वृत्त की ऐसी रेखा, या फिर ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट के निकल जाए, क्या करें, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट के निकल जाए, उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ये चीज आप लिखोगे। तो इतनी सारी चीजें अपने पास थी जो आपको लिखना था। तो अगर आप इसको चाहो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आप अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है भैया, अब चलते हैं हम आगे। आगे कहाँ चलना है, आगे चलते हैं, एक प्रमेय है अपने पास ना। ये सारी स्पर्श रेखाओं का सिस्टम हो गया है। अब आगे एक प्रमेय है, वो प्रमेय हम कर लेते हैं। प्रमेय क्या कर रही है ये देखते हैं। प्रमेय क्या कर, प्रमेय अपने पास क्या कह रही है, प्रमेय 10.1 है। वृत्त के किसी बिंदु पर, क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक बात और देख लीजिए आप यहाँ पे, देखिए ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, देखिए जहां से स्पर्श रेखा जिस बिंदु को छूकर जाती है, इस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। कैसा बिंदु भैया, स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु को छूकर जाती है, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो चलिए भैया आगे चलते हैं। ये ठीक है, तो क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये बातें हैं अपने पास। तो चलो बनाते हैं भैया, स्पर्श बिंदु पर जाने वाली रेखा पर लंब होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या भैया, सबसे पहले हम बनाते हैं एक वृत्त। अच्छा सा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक ठाक बन गया अपने पास, ठीक ठाक बन गया, ठीक है। आप खींचते हैं एक स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा को हम नाम देते हैं एक्स और वाई। क्या नाम देते हैं भैया, एक्स और
वाई। यहाँ कहीं वृत्त का केंद्र रहा होगा तो इसको बोल देते हैं ओ। और इस केंद्र से हम खींचते हैं एक क्या भैया, स्पर्श रेखा यहाँ रही होगी तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा पी। इसको बोल दिया हमने, ठीक है। अब देखो कह क्या रहा है, कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, हम कह रहे हैं बिंदु पी है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, कौन सी भैया, एक्स और वाई। कह रहा है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, देखो ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ से जो ये जा रही है ये त्रिज्या है, तो हम कह रहे हैं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है मान ले रहे हैं वो कितनी है भैया, आर है। कितनी है, आर। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब ये जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री है, ये हमें सिद्ध करना है, समझे भैया, ये हमें सिद्ध करना है। या फिर हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है, क्या दिया है, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है, कह रहा है कि केंद्र ओ से जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो आपको दिया है कि केंद्र, केंद्र ओ वाले वृत्त के, केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु पी पर, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक्स वाई है। ये आपको दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि देखो उसने कहा था कि एक वृत्त है उसके बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा जा रही है, तो वही आपको दे रखा है कि सर एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, अब यहाँ से जो इस बिंदु की जो स्पर्श, इस वृत्त की जो स्पर्श बिंदु है वो है पी, और पी से एक स्पर्श रेखा जा रही है एक्स वाई, वही आपको दिया है, वही हमने लिख लिया है। जो दिया रहता है क्वेश्चन में, जो कहा है वही दिया है में आपको लिखना होता है। फिर आगे आपको सिद्ध क्या करना है, आप लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कक्षा 9 में ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। सिद्ध करना है दिया है, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है आप सिद्ध कर दीजिए कि ओपी जो है वो एक्स वाई पर क्या है, लंब है, तो लिखेंगे ओपी जो है वो लंब है, किस पर, एक्स और वाई पर। देखिए जब कभी भी ऐसा चिन्ह आपको कहीं मिला लिखा मिल जाए तो इसको कहा जाता है लंब, लंब का चिन्ह है ये, कौन सा कैसा चिन्ह है, लंब का। तो ओपी लंब है एक्स वाई पर, ये आपको सिद्ध करना है। अब चलते हैं भैया, थोड़ी बहुत रचना करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा कुछ दिया है तो बिना रचना के आप सिद्ध कर नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हम रचना करेंगे, पहले देखो सुनो कैसे हम सिद्ध करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, सिर्फ लिखना है, आप लिख के ही सिद्ध कर दोगे, सिर्फ आपको लिखना है और अच्छे से लिखना पड़ेगा, आपके लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस जो पूरी अपनी आकृति बनी है इसमें रचना करेंगे। क्या, हम यहाँ से बाहर इस पॉइंट पर कोई एक बिंदु मानेंगे और यहाँ से एक रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे, एक बिंदु मानेंगे और एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि अगर 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 यहां से हमने एक रेखा, इस बिंदु से यहां एक रेखा खींची है, तो ये जो रेखा होगी ये तो बड़ी मिलेगी ही ना, ये तो बड़ी मिलेगी ना, किससे, आर से बड़ी मिलेगी ना। कैसे पता है आपको, सर एक वृत्त ऐसे बना है, अब वृत्त के बाहर आप रेखा, ये तो त्रिज्या मिली है, अब ये देखो इतना इतना जो मिल रहा है ये तो वृत्त के बाहर वाला पार्ट है, तो अगर बाहर वाला पार्ट है तो आपको बड़ी मिलेगी ही मिलेगी। तो आप इसको रचना में लिख लीजिए, जो आपने ये खींचा है एक रेखा, कौन सी रेखा खींचा है, आप इसको मान लीजिए बिंदु क्यू, और हम कहेंगे कि वृत्त के बाहर हमने स्पर्श रेखा पर एक बिंदु क्यू माना और ओ को क्यू से क्या कर दिया, मिला दिया, ये हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे भैया, रचना, ठीक है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे पी के अतिरिक्त, पी के, देखो पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू माना है ना, तो लिखेंगे पी के अतिरिक्त, पी के अतिरिक्त एक्स वाई पर, पी के अतिरिक्त एक्स वाई पर एक बिंदु, एक बिंदु कौन सा माना है, क्यू, एक बिंदु क्यू लिया या फिर माना, क्यों माना, माना तथा, माना तथा, तथा ओ को, तथा ओ को, ओ को क्यू से, क्यू से मिलाया। ये हमने की है रचना, हमने इस वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर एक बिंदु क्यू माना है और ओ को क्यू से क्या कर दिया है, मिला दिया है। अब हम चलते हैं उपपत्ति में, किस पे भैया, उपपत्ति, ठीक है। अब हम उपपत्ति पे चलते हैं। उपपत्ति में क्या लिखोगे, देखो कुछ नहीं करना होता है आपको, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, देखो ये बात देखना, क्यू जो है ये वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है तो वृत्त की त्रिज्या तो परिधि तक ही होती है, यहीं तक, मतलब ये जो पार्ट होगा ये आर अपना होगा, तो इतना पार्ट मिल रहा है, तो ओ क्यू जो है ये ऑटोमेटिक किससे, ओपी से बड़ा होगा। तो आपको ये लिखना है कि क्यू जो है वो वृत्त के बाहर है, इसलिए जो ओ क्यू है ये बड़ा होगा किससे भैया, ओपी से। लिखो, लिखना ओ या क्यू बिंदु, क्यू बिंदु वृत्त के, वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है, अतः
अतः केंद्र अतः केंद्र से बिंदु की दूरी किसकी, केंद्र से बिंदु Q की दूरी, बिंदु Q की दूरी OQ त्रिज्या से अधिक होगी। हमने क्या कहा, हमने कहा ये आप समझना, बात यहाँ समझने वाली बातें हैं, बस ये इसमें आपको सिर्फ समझना है और लिखना है। हमने कहा कि सर ये बताओ, अगर इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु Q होगा तो ये वृत्त की त्रिज्या से तो बड़ा होगा ही ना। तो वही हमने लिख दिया कि जो Q बिंदु है ये वृत्त के बाहर कोई स्थित बिंदु है, अगर वृत्त के बाहर स्थित है तो वृत्त की त्रिज्या से OQ का मान जो है ये वृत्त की त्रिज्या से बड़ा मिलेगा, यही हमने लिख लिया। तो हमने क्या लिखा है, बड़ा होगा, अतः लिखेंगे, अतः जो OQ का मान होगा ये बड़ा होगा वृत्त की त्रिज्या से, अतः OQ का मान, आप अगर ध्यान से देखोगे तो वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, OP थी, तो OQ का मान क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, किससे भैया, OP से। समझे बात कि नहीं समझे, समझे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम अब कह सकते हैं कि इसी प्रकार जिस प्रकार हमने सिद्ध किया, इसी प्रकार आप यहाँ कोई बिंदु लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, कहीं भी आप बिंदु लोगे वो वृत्त की त्रिज्या से बड़ा ही होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त के केवल एक बिंदु पर छूकर जाती है, और एक ही बिंदु पर छुएगी तो इसके जस्ट बगल वाला बिंदु भी क्या हो जाएगा, इस बिंदु से बड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार दिख नहीं रहा है क्या आपको, चलो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार P के अतिरिक्त इसी प्रकार P के अतिरिक्त रेखा P के अतिरिक्त रेखा, कौन सी रेखा थी, रेखा XY ना, P के अतिरिक्त रेखा XY पर स्थित सभी बिंदुओं की केंद्र O, लिखोगे सभी बिंदुओं की केंद्र O से दूरी OP से अधिक होगी, त्रिज्या से अधिक होगी ही ना, फिर अधिक होगी, OP से अधिक होगी, अतः OP से अधिक होगी, अतः OP केंद्र O, OP केंद्र O, अतः OP जो है, क्या लिखेंगे, अतः OP जो है ये केंद्र O से रेखा की, OP जो है, अगर ये सब देखो, पहले देखना समझना, अगर ये जो OP है ये जो है, इसके अलावा आप कितना कोई भी बिंदु लोगे सबसे दूरी होगी, तो आप कहोगे सर OP जो है ये केंद्र O से XY की न्यूनतम दूरी हो जाएगी, फिर तो आप लिखोगे अतः OP जो है वो केंद्र O से रेखा XY की न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। समझे बात कि नहीं समझे आप। अब आप अगर कह दिए हो कि न्यूनतम दूरी होगी, तब आप डायरेक्ट ही कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ये बताओ अगर ये न्यूनतम दूरी है तो लंब ही तो होगी, तो आप क्या कहोगे अतः OP जो है ये लंब होगा XY पर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको क्या याद रखोगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीजें आप क्या करोगे, ये चीजें आप लिखोगे, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो कौन सा भी वृत्त हो। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट अब लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है भाई, अगर आपको समझ में ना आया होगा तो आप 2-3 बार देखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।